तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमारे पास आ जाता है डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरेंस। एक एक करके देख लेते हैं। एनसीईआरटी का जितना भी पॉइंट बन सकता है, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, वर्ड टू वर्ड एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे डाला गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ईच कार्बन एटम लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम इन टेट्राहेड्रल फैशन, ठीक है। ऑब्वियसली sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब पूरा दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है डायमंड। इसलिए कांच काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कांच जब काटते हैं ना, आपने देखा होगा एक पेन की तरह एक औजार रहता है जिसमें ऐसे स्केल, मतलब स्केल से अगर ऐसे थोड़ा पेन की तरह मार्क कर दे तो 2 हिस्से में बढ़ जाता है। तो वो पेन के एकदम ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा हल्का सा डायमंड का एक लेयर रहता है जो कांच काटने में मदद किया जाता है। तो बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड, ठीक है। तो कोवेलेंट बट हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड कोवेलेंट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि 3D नेटवर्क, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कि वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक होता है, इसलिए कोवेलेंट होने के बावजूद भी इतना हार्ड है, इतना डिफिकल्ट टू ब्रेक और इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगला हमारे पास आ जाता है ग्राफाइट। तो ग्राफाइट एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर की तरह एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। तो पहला पॉइंट है लेयर्ड स्ट्रक्चर होल्ड बाय वैंडरवाल्स फोर्सेस। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इसका मतलब ईच कार्बन मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड टू अदर 3 कार्बन एटम्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन दोनों ही कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन दोनों ही कंडक्ट कर सकता है वो लेयर के थ्रू। इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट बिटवीन लेयर्ड स्ट्रक्चर या फिर शीट, लेयर्ड शीट कुछ भी कह लो। तो वो लेयर के बीच में से ऐसे इलेक्ट्रॉन पास होता है या फ्लो होता है, ठीक है। यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट वेयर ऑयल कैनॉट बी यूज। ग्राफाइट और पेंसिल के एकदम पेंसिल में यूज़ होता है ना, तो पेंसिल का जब टूट जाता है वो काला हिस्सा ग्राफाइट, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे लुब्रिकेंट होता है, आप देख सकते हो ये। तो जहाँ पे ऑयल हम नहीं यूज़ कर सकते, वेयर ऑयल कैनॉट बी यूज़, वहाँ पे एज अ ड्राई लुब्रिकेंट हम यूज़ कर सकते हैं ग्राफाइट को। अच्छा, और थार्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, हार्ड कहे तो डायमंड, लेकिन थार्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल आपके पास ग्राफाइट आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और डेल एज वैल्यू ऑफ ग्राफाइट 0 लिया जाता है क्योंकि ये थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, तो इसलिए 0 इसको माना जाता है। तो अगला आ जाता है हमारे पास फुलरेंस। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ग्राफाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, आर्गन या कुछ भी ले लो। कंसिस्ट मेनली C60 मॉलिक्यूल्स, इसके पास मेनली C60 मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है जो कि होता है एक सॉकर बॉल या फुटबॉल शेप में, और उसको कहा जाता है बकमिस्टर फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन। और C60 जो होता है वो कंटेन्स 26 मेंबर रिंग एंड 12 5 मेंबर। ये आया हुआ है पहले भी PYQ में कि कितना 6 मेंबर रिंग है और कितना 5 मेंबर रिंग है। तो 26 मेंबर रिंग एंड 12 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट रहता है इसमें। 6 मेंबर रिंग कैन फ्यूज विथ बोथ 6 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग। जो 6 मेंबर वाला रिंग होता है वो 5 मेंबर रिंग के साथ भी और 6 मेंबर रिंग के साथ भी कंबाइन कर सकता है। लेकिन जो 5 मेंबर रिंग रहता है वो सिर्फ 6 मेंबर के साथ ही फ्यूज़ कर सकता है, ठीक है। 5 5 नहीं कर सकता, 6 5 6 6 दोनों कर सकता है, लेकिन 5 सिर्फ 6 के साथ कर सकता है, 5 5 के साथ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब sp3 सिर्फ डायमंड है, बाकी सब sp2। ग्राफाइट और फुलरेंस sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स। अच्छा, इट हैज़ 60 वर्टिक्स। वर्टिक्स बोले तो वो जो एकदम एपिक्स वाला पॉइंट होता है, जैसे एक ट्रायंगल का 3 होता है वर्टिक्स, ठीक है। वैसे ही मतलब एक ट्रायंगल अगर बना ले तो इसका 3 होता है, 1 2 3। एक रेक्टेंगल बना ले तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे इसके पास होते हैं 60 वर्टिक्स, यानी कि एपिक्स पॉइंट। It contains both single and double bonds and also calls buckyballs. बकमिस्टर फुलरिन एंड सॉकर बॉल्स दोनों को कंबाइन करके शॉर्ट में बोला जाता है बकी बॉल्स। अच्छा, और एक पॉइंट है जो कि डेल एज वैल्यू। डेल एज वैल्यू है सबसे ज़्यादा है फुलरेंस का,
उसके बाद आ जाएगा आपके पास डायमंड, उसके बाद ग्राफाइट। तो ग्राफाइट तो थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल, इसको ज़ीरो एज्यूम किया जाता है, हमने ये पढ़ लिया, तो इसके कोई डाउट नहीं है। बाकी बचा ये, इसको ज़रा याद रखना कि फुलरेंस बहुत बड़े शेप का होता है ना, फुटबॉल की तरह बड़ा शेप का होता है, तो इसका डेलीवेज वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू डायमंड। ठीक है, डायमंड 1.9 किलो जूल पर मोल और फुलरेंस 38.1 किलो जूल पर मोल, और ग्राफाइट का 0 होता है। तो यही था आपका, तो ये था आपका सारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जितना भी पॉइंट कवर हो सकते थे एनसीईआरटी से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।